लोकसभा चुनाव 2024 अगर आज लोकसभा के चुनाव होते हैं तो देश में किस किस सरकार बनेगी। क्या मोदी तीसरी बार लगा पाएंगे जीत के हैट्रिक, या फिर इस बार राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन मोदी को रोक पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। जी हाँ दोस्तों, अगर आज चुनाव होते हैं तो किस पार्टी को कितनी सीटें, तस्वीर में देखिए पूरी अपडेट राज्यवाई। इंडिया टुडे ग्रुप सी वोटर के साथ मिलकर दोस्तों देश का मूड समझने की कोशिश की। मूड ऑफ द नेशन सर्वे के मुताबिक अगर आज चुनाव होते हैं तो एनडीए हैट्रिक लगा सकती है। 543 सीटों में से एनडीए को करीब 335 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि इंडिया ब्लॉक के खाते में 166 सीटें जा सकती है, यानी खाते में 42 सीटें मिल सकती है। इनमें से बीजेपी अकेले दम पर 304 सीटें जीत हासिल कर सकती है, कांग्रेस 71, तो अन्य के खाते में कुल मिलाकर 168 सीटें आ सकती हैं। किस राज्य में कितनी सीटें? जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें यूपी में, तो यूपी में 80 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 70 सीटों पर जीत सकती है, 2 सीटों पर अपना दल, 7 पर समाजवादी पार्टी, तो 1 सीट है कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है। लोकसभा सीटों के लिहाज से यूपी सबसे बड़ा प्रदेश है। 80 सीटों वाले राज्य में इस बार बीजेपी बड़ी जीत हासिल कर सकती है। सर्वे के मुताबिक बीजेपी इस बार 70 सीटों पर जीत सकती है, जबकि समाजवादी पार्टी 7, अपना दल 2 और कांग्रेस 1 सीट पर यहाँ पर जीत की हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। जबकि अगर हम बात करेंगे दोस्तों इसी बीच अगर हम बात करें बिहार में, तो बिहार बीजेपी गठबंधन को करीब 32 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। वोट शेयर की बात करें 2019 में जहां एनडीए को वोट शेयर 53% था, वहीं 52% पर आ सकता है, जबकि आरजेडी कांग्रेस वोट प्रतिशत 7% बढ़ सकता है। जहाँ दोस्तों बिहार में इंडिया गठबंधन, जहाँ दोस्तों बीजेपी गठबंधन को 32 और कांग्रेस को 1 और आरजेडी को 7 सीटें मिलती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर बदलते समीकरण के बीच बड़ा बदलाव होता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। जबकि अगर हम पश्चिमी बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल बीजेपी और टीएमसी के वोट से लगभग बराबर दिखाई दे रहा है। सीटों के मामले में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं दिखाई दे रहा है। इस बार बीजेपी पश्चिम बंगाल में 40% वोट मिलने का अनुमान है, वही टीएमसी को 43.5% वोट मिलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन को सिर्फ 9.2% वोट मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बीजेपी यहाँ पर दोस्तों बड़े बदलाव करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों पश्चिम बंगाल में यहाँ पर बड़ा बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 80 खासी सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पिछली बार जहाँ पश्चिम बंगाल में बीजेपी 18 सीटें जीती थी, इस बार बीजेपी यहाँ पर 19 सीटें जीत सकती है। मायावती, वहीं ममता बनर्जी की टीम 22 सीटें, तो कांग्रेस पार्टी 1 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों अगर हम बात करेंगे महाराष्ट्र, मूड ऑफ नेशन सर्वविपक्ष गठबंधन को जहाँ 48 में से, जहाँ दोस्तों महाराष्ट्र में यहाँ पर बड़ा बदलाव हो रहा है। महाराष्ट्र में दोस्तों कांग्रेस 12, शिवसेना यूनाइटेड, जहाँ दोस्तों उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी को 14 सीटें, कांग्रेस 12 सीटें, जबकि बीजेपी यहाँ पर 22 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटों में से यहाँ पर बड़ा बदलाव होता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में यहाँ पर बड़ा बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटें आती है। मूड ऑफ नेशन के अनुसार मध्य प्रदेश में बीजेपी को करीब 58% से ज्यादा वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी को 48.20% वोट मिलने का अनुमान है। 2019 में मध्य प्रदेश में एनडीए को करीब 48.4% वोट मिले थे, जबकि यूपीए को करीब 34.8% वोट मिले थे। बीजेपी को 58%, कांग्रेस को 34%, बीएसपी को 2.4, तो अन्य के खाते में 0.3 वोट मिल रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों मध्य प्रदेश में बीजेपी यहाँ पर 27 सीटें जीत सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर बाजी मार सकती है। राजस्थान की बात करें तो 25 की 25 लोकसभा सीटें जीतने का अनुमान है। राजस्थान में बीजेपी का वोट प्रतिशत करीब 58.6% मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी यहाँ पर 25 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। झारखंड की 11 सीटों में से बीजेपी, जी हाँ दोस्तों, झारखंड की 14 सीटों में से बीजेपी 11 पर, 2 पर जेएम, 1 पर एजेयूएस का बोलबाला देखने को मिल रहा है। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें, 5 पर कांग्रेस, 5 पर आम आदमी पार्टी, तो 1 पर अकाली दल यहाँ पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि अगर दोस्तों हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में बीजेपी यहाँ पर 10 सीटों में से 8 पर हरियाणा में बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, जबकि लाल खाते में आईएनडी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। जबकि अगर दोस्तों अगर बात करेंगे तेलंगाना में तो 7 सीटें आती है बीजेपी, 3 पर, 10 पर कांग्रेस, 3 पर टीआरएस, एआईएम 1 सीट पर यहाँ पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि असम की बात करें तो यहाँ पर असम में भारतीय जनता पार्टी 14 में से 12 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। जबकि अगर दोस्तों तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर 31 सीटें डीएमके, 8 सीटें कांग्रेस यहाँ पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। केरला की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस प्लस गठबंधन 18, तो लेफ्ट यहाँ पर 2 सीटें ही जीतता हुआ नजर आ रहा है। हिमाचल में 4 की 4 सीटें
भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीतती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम।